हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें बच्चों हम लोग बात करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों आपका क्लास जो कि क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 से है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.1। 2.8 में जो कैपेसिटर दिया था उस कैपेसिटर में हमने क्या किया कि अ 3 mm थिक माइका शीट जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड एंड आफ्टर द सप्लाई वाज कनेक्टेड। तो हमसे पूछ रखा है कि क्या होगा कैपेसिटर का, समझ के बात को। तो चलिए, तो इसके लिए अपने को सबसे पहले 2.8 में क्या दिया था उसको समझना पड़ेगा। तो बच्चों ये रहा आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.8 का क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा था एरिया इतना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच एयर रखा हुआ है। प्लेटों के बीच के एरिया, प्लेटों का एरिया बच्चों इतना और उसके बीच का डिस्टेंस 3 mm है ना। और इसको हमने क्या किया था कि एक 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया था। तो हमसे चार्ज पूछा था और कैपेसिटर पूछा था। तो हमने लास्ट स्लाइड में इसको लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था। इसका सी कितना था बच्चों 17.7 पिको फैराड आया था। ठीक है, और इसमें चार्ज कितना आया था, चार्ज इसमें आया था सर 1.77 इंटू 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 कूलम्ब आया था। ये था अपने पास चार्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2.8 में। अब कह रहा है कि अब आपने क्या किया कि इन प्लेटों के बीच में आपने रख दिया एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी थिकनेस है पूरा 3 mm, यानी कि पूरा का पूरा भर दिया, क्योंकि पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है इनके बीच का डिस्टेंस ही 3 mm है। अब इस पूरे 3 mm में आपने क्या भर दिया, पूरा का पूरा डाइइलेक्ट्रिक भर दिया, है ना। तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, जो नया कैपेसिटेंस होगा बच्चों हो जाएगा क्या, जो नया कैपेसिटेंस होगा वो सी डैश होगा, हो जाएगा सिंपली के इंटू पुराना वाला कैपेसिटेंस सी नॉट। के कितना बच्चों, के हमें दे रखा है कितना 6 का दे रखा है और 17.7 ये आ गया। तो के हो गया बच्चों अपने पास 6 और ये हो गया 17.7। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 4 और ये हो जाएगा 6 कम 6 4 10, यानी कि लगभग लगभग कितना आ गया बच्चों 104 के आसपास। 17 छक्का 102 और 17 छक्का 102 हो गया और 17 42 और 4 46 106 हो जाएगा। राइट, 106 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 106 है ना। तो हो जाएगा बच्चों 742 और ये हो जाएगा 106.2। ये हो जाएगा बच्चों अपना नया जो कैपेसिटेंस आ गया वो हो गया अपने पास 106.2 के बराबर हो गया। ठीक है, क्या समझ में आ गया सभी को बात। ठीक है, चले अब कह रहा है हमसे कि अब आपने क्या किया कि आप समझिएगा ध्यान से, व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। अगर वोल्टेज सप्लाई जो 100 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई अगर कनेक्टेड रहता है तो भैया एक बात बताओ, क्या कैपेसिटी जो चार्ज था वो कितना हो जाएगा, जो नया चार्ज होगा वो निकाल सकते हैं क्या हम लोग यहाँ से। सर नया चार्ज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा सर, इसका जो नया चार्ज होगा वो हमारे पास क्यू डैश होगा, वो हो जाएगा अपने पास सी डैश इंटू वी। सी डैश हो गया अपने पास कितना, ये होगा बच्चों 106.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और वोल्टेज है अपने पास 100 वोल्टेज, क्योंकि हमने सेम वोल्टेज सप्लाई लगा रखा है। सेम वोल्टेज सप्लाई है लेकिन कैपेसिटेंस हमारा बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, वोल्टेज सप्लाई सेम है हमारा, तो हमारा जो नया चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो लगभग लगभग हो गया बच्चों ये कितना, ये हो जाएगा सर 1.06 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा माइनस 8 कूलम के बराबर। क्लियर है क्या सभी को बात यहाँ तक। ठीक है बच्चों, चले अब समझिएगा दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। आफ्टर द सप्लाई वाज कनेक्टेड, जब सप्लाई कनेक्टेड हो गया, ध्यान समझिएगा, सॉरी सप्लाई क्या किया, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। जब सप्लाई हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, जो हमने 100 वोल्ट का वोल्टेज लगाया था, है ना, अब हमने हटा दिया, तो क्या जो चार्ज पहले था वही चार्ज बना रहेगा। अब बी पार्ट में हमें बोल रहा है कि सप्लाई हटा दिया, तो इनिशियली कितना चार्ज था, तो सर इनिशियली हमारे पास चार्ज इतना था। ठीक है, तो जो हमने वोल्टेज सप्लाई हटा दिया, सप्लाई हटाने के बाद हम इसमें मटेरियल भर रहे हैं, तो क्या अपने पास वोल्टेज तो हटा दिया हमने, तो क्या कैपेसिटेंस पे जो चार्ज रखा है वो चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो जो नया चार्ज होगा बच्चों क्यू डैश वो क्यू नॉट के बराबर होगा वोल्टेज हटाने के बाद, वो कितना होगा, तो वो होगा सर 1.77 गुणे 10 माइनस 19 माइनस 9 कूलम्ब। ठीक है, तो ये हो गया नया चार्ज। अगर हमसे बोले नया वोल्टेज निकालो तो नया वोल्टेज हो जाएगा क्या, क्यू डैश बाई सी डैश। क्यू डैश हो गया 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और नया कैपेसिटी कितना आ गया, ये हो गया 1.06 इंटू 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो लगभग लगभग आ जाएगा पता है 16.7 वोल्ट इसके बराबर। ठीक है, 16.7 वोल्ट। क्लियर है सभी को बात। ठीक है,
तो इसमें आपको खेल समझ में आ गया क्या बच्चों? खेल क्या किया हमने कि शुरुआत में हमारे पास एक कैपेसिटर था, उस कैपेसिटर के बीच कुछ नहीं भरा था, उसका एरिया दिया था, उसका डिस्टेंस दिया था, तो उसके लिए हमारे पास कैपेसिटेंस और उसका क्यू पता था। ठीक है, अब हमने इसके साथ खेल किया। क्या खेल किया कि उस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में हमने रख दिया एक डाइइलेक्ट्रिक, पूरा भर दिया। तो पूरा डाइइलेक्ट्रिक भर देने पे जो नया कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा? तो जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा के गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब समझिएगा, वोल्टेज सप्लाई हमारे पास 100 वोल्ट लगातार आप दे ही रहे हैं, कैपेसिटेंस हमने बढ़ा दिया, तो क्या चार्ज स्टोर करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। जो कि चार्ज अपने पास नया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि हमने वोल्टेज सप्लाई हटा दिया, उसके बाद हमने कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में मटेरियल को रखा था। राइट, तो वोल्टेज सप्लाई हटा दिया हमारे पास, तो समझिएगा हमारे पास जितना इनिशियल में चार्ज था सेम टू सेम चार्ज रहेगा अब। ठीक है, तो सेम टू सेम चार्ज रहेगा। अब ये सेम टू सेम चार्ज है, कैपेसिटेंस लेकिन नया हो गया, तो वोल्टेज भी अपने पास नया हो जाएगा और नया वोल्टेज लगभग 16.7 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था लेकिन समझ में आ गया आपको। ठीक है बच्चों, तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल फॉर सच टाइप ऑफ वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।